माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, अद्भुत चमत्कार। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे ज्ञानेश कुमार जी का। ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस समय, और तीनों योद्धाओं का चुनाव आयोग के नमस्कार। भारतवासियों, चुनाव आयोग की बात कोई नहीं कर रहा, इसलिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था 1 महीना पहले कि ज्ञानेश कुमार जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में। जबकि देखिए, SIR 65 लाख वोट कम हुए SIR में, बिहार में, और चमत्कार हो गया। चमत्कार 65 लाख वोट कम हुए वो नहीं, कि कितने मतलब शांति से, कितने तरीके से ज्ञानेश कुमार जी ने, चुनाव आयोग ने भारत के इतिहास में पहली बार इतना साफ सुथरा चुनाव कराया, इतना साफ सुथरा, बिना किसी गोली के, बिना किसी दंगे के, बिना किसी खटपट के। ये भारत के इतिहास में बिहार का चुनाव एक याद किया जाएगा। भारतवासियों, याद किया जाएगा इसे। आप याद करिए मेरी बात। और चुनाव आयोग को हमें इसके लिए धन्यवाद देना ही पड़ेगा। अब चुनाव आयोग ने जो SIR कराया था, उससे मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा खुशी से मैं आत्म विभूत हूँ और बहुत ज़्यादा मन में प्रसन्नता है। मैंने कहा था ज्ञानेश कुमार जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत के इतिहास में ऐसा सुंदर चुनाव कराने का कोई कंप्लेंट नहीं। किसी पार्टी ने, राहुल विंची नामक नमूने ने भी नहीं कंप्लेंट की, तेजस्वी यादव नामक नमूने भी ने कोई कंप्लेंट, एक भी रीपोलिंग का नहीं हुआ। शांति से अभी तक जो खबर आ रही है बिहार से, एक भी रीपोलिंग के भाई यहाँ पे काउंटिंग गलत हुई, गिनती गलत हुई, ऐसा हो गया, धोखा हो गया। तो ये फिर से एक बार चुनाव आयोग को सैल्यूट। और भारतवासियों, इसी के साथ बिहार वासियों को तो मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। भारत के इतिहास में जो बिहार ने किया, अद्भुत चमत्कारिक है, चमत्कारिक। अब मेरा दिल मान गया कि ये देश ने, हमारी महिलाओं ने, खास करके हमारी जैन जी ने, खास करके हमारे युवाओं ने, और हमारे जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, महिलाएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन सब ने ठान लिया है कि हमने अब इस देश को सुरक्षित हाथों में सौंपा हुआ है, और उन्हीं सुरक्षित हाथों में इस देश की बागडोर हम हमेशा रखेंगे। बाकी इंडी गठबंधन तो ऐसा जिहादी है, हमारी महिलाओं को बलात्कार करवाता है, हमारी औरतों को घर से उठवाता है, हमारी औरतों का निकलना मुश्किल कर देता है, हमारे बच्चों पे दिन दिहाड़े गोलियां चलवाता है और खुलेआम धमकियां देता है। 8-8, 10-10 साल से धमकियां दिलवा रहे थे। तेजस्वी यादव देखो, 8-10 साल का बच्चा, आने दो तेजस्वी को, लाठी नहीं कट्टा होगा, लाठी नहीं मेरे हाथ में कट्टा होगा। ये जिहादी बना रहे हैं इंडी गठबंधन वाले। आप ये मत सोचो मुसलमान ही आतंकवादी है, मुसलमान ही जिहादी है। भारतवासियों, ये मत सोचो, पूरा इंडी गठबंधन जिहादी है, पूरा इंडी गठबंधन। इन्होंने हमेशा हिंदुओं का सर्वनाश करने की ठानी है, सनातनियों का, हमारे देवताओं का अपमान किया, हमारे ग्रंथों को जलाया, हमारे संत महात्माओं का हमारा अपमान किया, शंकराचार्यों पे इन्होंने लाठियां बरसाई,
भारतवासियों, बाबा रामदेव को देखो कैसे भागना पड़ा था आधी रात को, ऐसा कांग्रेस ने हाल किया था हमारे सनातनियों का। ये इंडी गठबंधन पूरा, और ये जो मुसलमान जो आतंकवादी बन रहे हैं ना भारत के अंदर मुसलमान, ये इन्हीं पार्टियों की शय है। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और भारतवासियों, बिहार वासियों को तो मैं खास करके महिलाओं की, महिलाएं हमारी, मैं कह रहा हूँ बुद्धि, हमारी शक्ति, ये तो जिहादी कहते हैं ना, महिलाओं के अंदर दिमाग ही नहीं होता, ये जिहादन बुर्काधारियों के अंदर दिमाग नहीं। हमारी सनातनी महिलाएं, हमारी सनातनी बेटियां, हमारी सनातनी बच्चियां, हमारी सनातनी बहुएं, कितने तीव्र बुद्धि है, तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि हमारी महिलाओं ने तो बिहार में कमाल कर दिया है भारतवासियों। उसके बाद जैन जी हमारा बिहार का जैन जी युवा, यंग जनरेशन क्या कमाल किया यार, अद्भुत अद्भुत, फिर से एक बार सलूट। और देखिए क्या हाल किया इनका। प्रशांत किशोर क्या कह रहा था, प्रशांत किशोर कह रहा था नीतीश कुमार तो 25 से ज़्यादा सीटें ले ही नहीं पाएंगे, नवंबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो पत्रकार ने पूछा अगर 25 से ज़्यादा सीट लेंगे तो छोड़ देंगे राजनीति? हाँ, मैं बिल्कुल राजनीति छोड़ दूंगा। शर्म कर प्रशांत किशोर, डूब मर कहीं चुल्लू पर पानी में जाके। ये भारत के इतिहास में ये भी अद्भुत है कि एक पार्टी बनी और बनते ही ख़त्म हो गई। अब इसको कमाई को, इस जिहादी को, प्रशांत किशोर को कौन पूछेगा? टोपियाँ लगा लगा के नमाजें पढ़ने जाता था। अरे वाह, अरे प्रशांत किशोर, तेरा तो जन सुराज पार्टी और जन ने उसके अंदर सुराग ही कर दिया, इतना बड़ा सुराग कर दिया कि बस तू उसको देखते देखते ही ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए भारतवासियों, राहुल विंची नामक नमूना, हमारे योगी जी ने कहा ये नमूना है, राहुल विंची नामक नमूना कह रहा था 6 साल के बच्चों को पता लग गया है, 6 साल के भारत के बच्चे जाग गए हैं, 6 साल को बच्चा पता लग गया है, बच्चों को पता लग गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये जिहादी, दूसरा जिहादी राहुल विंची नामक, 6 साल के बच्चे को पता लग गया है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी करने वाला। अद्भुत वोट चोरी हुई है भारत के इतिहास में, अद्भुत वोट चोरी। वोट चोरी नहीं हुई, डाका, दिन दिहाड़े डाका पड़ा है, डाका डाल दिया बिहार वासियों ने, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। डाका, इतना भयंकर डाका दिन दिहाड़े, भारत वासियों कसम से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज जब से दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था, आज पहली बार मेरे चेहरे पे खुशी आई है। सनातनियों, हिंदुओं, आपने वाकई इस देश की, जिसको हम भारत माता मानते हैं, इस देश की लाज रखी, इस देश का मान रखा, इस देश का सम्मान रखा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और देखिए यही लालू, इसने हमारे श्री राम जी की रथ यात्रा रुकवाई थी, अडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया था। ये लालू जिहादी हमारी गायों का चारा चोर, खानदान लालटेन लेके मुजरा करने वाला जिहादी सबसे बड़ा, हमारी गायों का चारा खा के और बच्चों का, युवाओं का जमीन लेके हड़पने वाला ये जिहादी खानदान लालटेन लेके मुजरा करने वाला, इसका क्या हाल कर दिया, खुशी का ठिकाना नहीं है। इसका एक दल्ला था, दल्ला, इसको जीजा जी कहता है, कह रहा था बिहार को हम नेपाल बना देंगे, बिहार को हम नेपाल बना देंगे। अरे बना नीतीश कुमार ने उसके ऊपर, जिहादी के ऊपर उसी समय एफआईआर कर दी थी। ये बहुत अच्छा है नीतीश कुमार जी ने किया, बहुत अच्छा काम किया। इनकी औकात ही नहीं है अब ये चूं तक कर जाएं, ये जिहादी चूं तक कर जाए इस भारत में। भारतवासियों, ये अद्भुत, पूरे देश में बिहार वासियों ने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया कसम से। ये जो नीतीश कुमार जी ने इसके ऊपर एफआईआर की थी, बिहार को नेपाल बना देगा ये जिहादी। और ये दूसरा राहुल विंची नामक नमूना, जैन जी का साथ चाहिए, जैन जी चाहिए इसको, इसकी औकात नहीं है, समझ गया, मेरी औकात नहीं है। ये राहुल नामक नमूना, ये राहुल विंची और इसकी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी नकली बनी फिरती है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है फिलिस्तीन जिंदाबाद, वो कह रही है पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कह रही है बांग्लादेश जिंदाबाद। और इसी के साथ क्या इसने
मतलब इनको मुसलमान चाहिए, हिंदुओं को कटवाना मरवाना है बहन भाई को। अद्भुत। और अखिलेश का तो मुंह ही काला हो गया भारतवासियों। अखिलेश को तो पूरी तरह से रोंद दिया, पूरी तरह से अखिलेश को रोंद दिया। आपको मैं बताता चलूं कि बिहार के अंदर 16-17% मुसलमान है, 16-17%, और 13-14% माना जाता है यादव है, 13-14%। और उत्तर प्रदेश में हमारे श्री राम जी की पावन भूमि, हमारे देवों के देव हर हर महादेव जी की पावन भूमि, उसके ऊपर तो महज 13-14% मुसलमान है, 13-14%, और 7-8% यादव है, 7-8%। तो वहाँ तो कालक पोत दी इस छोटे मौलाना अखिलेश यादव के। अरे भर भर के थप्पड़। परिवारवाद तो गया रे भारत से, परिवारवादियों का खात्मा। बहुत खुशी भारतवासियों, बहुत खुशी। अब ये उत्तर प्रदेश में योगी बाबा, इसका बाबा बुलडोजर क्या हाल करेंगे छोटे मौलाना अखिलेश यादव का, उसके खानदान का। आप देखते रहिए। मोदी जी ने रोका है, मैं फिर कह रहा हूँ मोदी जी ने रोका है। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि खेसारी लाल यादव भयंकर बुरा हाल इन जिहादियों का, इन आतताइयों का, इन आतंकवादियों का। और तेजस्वी यादव क्या कह रहा था? शाहबुद्दीन जिंदाबाद, शाहबुद्दीन मर गया, शाहबुद्दीन दफन कर दिया उसको। और मेरा मोदी जी से चुनाव इसी खुशी पे रिक्वेस्ट है, ये जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, सफ़ेद दी के पीछे छिपे हुए काले लोग, सफ़ेदी के पीछे छुपे हुए काले लोग, इनको जब मौत के घाट उतारा जाए, 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगाया जाए, इनको मौत के घाट उतारा जाए, तो इनकी लाश को, क्योंकि ये जिहादी कहते हैं धर्म नहीं होता, जब इनका धर्म नहीं होता तो इनको आग लगा दी जाए, हमारी धरती को गंदा ना किया जाए, इनको दफन करके हमारी धरती को गंदा ना किया जाए, हमारी जिसको हम माता मानते हैं भारतवासियों। लेकिन इनको जला के राख कर दिया जाए, ये साले कभी उठ ना सके इनकी नस्लें। और इतना अभी भी जिहाद फैला रहे हैं। देखो तेजस्वी यादव की 2 गंदी प्रवक्ताएं, गंदी प्रवक्ता, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कितनी गाली गलौज, इतना गंद फैलाया इन्होंने, इतना गंद फैलाया, इतना चिल्लाती थी। लेकिन बिहार की जनता ने सबको सुअर बनाया, सबको सुअर बनाया। बहुत खुशी है। 200 पार। और तेजस्वी यादव की पार्टी 24-25 और कांग्रेस 5। जय जयकार है बिहार की जनता का। और फिर से एक बार ज्ञानेश कुमार जी का। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसी रही मेरी बात?